तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आमतौर पे हम लोगों को एक बात अक्सर सुनने को मिलती है। जब कोई क्राइम होता है, किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हो गया, किसी ने अपने माँ बाप को कुछ कह दिया, तमाम तरह के क्राइम, नाजायज़ संबंध, अनैतिक कार्य, लालच, हवस, घमंड, ये तमाम चीज़ें जब होती हैं तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े ज्ञानी एक शब्द बोलते हैं और अक्सर ये शब्द हम लोगों के कानों में पड़ा भी है। तमाम लोग कहते हैं कि अगर इस व्यक्ति को शिक्षा मिली होती, अगर ये व्यक्ति पढ़ा लिखा होता तो शायद ऐसा काम ना करता। और ये लाइन जब हम लोग सुनते हैं तो सुनने के बाद कहीं ना कहीं एतबार भी रखते हैं और कहते हैं कि भाई सही बात है। एक पढ़ा लिखा आदमी जो एक शिक्षित माहौल में पड़ा बड़ा हो, एक आदमी जिसका शिक्षा दुनियादारी से अच्छा खासा ताल्लुक हो, वो व्यक्ति फिर क्यों करेगा ऐसा? वो व्यक्ति गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा का पहला आधार ही है कि आदमी को पहले आदमी बनाया जाए। लेकिन आज जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को, इस सच्ची घटना को जब आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ जरूर आएगी कि किसी भी इंसान को क्राइम करने के लिए, किसी भी इंसान को गलत करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा ना हो। शिक्षा हो, अशिक्षा हो, गरीबी हो, अमीरी हो, जिसे क्राइम करना होता है वो कर जाता है, क्योंकि उस हिसाब का माइंडसेट कब बन जाए कोई नहीं जान सकता। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले आप पूरी कहानी सुन लीजिए। बिहार के अलवर में एक गांव है, जमुहारी गांव, और इसी गांव में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में लगभग 75 से 80 साल के एक बुजुर्ग, पेशे से वो गवर्नमेंट टीचर थे, रिटायर्ड थे। उनकी पत्नी और बेटे, पोते, ये तमाम लोग। ठीक ठाक परिवार था। परिवार में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे थे, सबके पास ठीक ठाक पैसा था। दादाजी को भी पेंशन मिलती थी। पोते पढ़ने लिखने जाते थे स्कूल में। घर में बढ़िया माहौल था, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया। पूरे समाज में इज्जत, 4 लोग अच्छे खासे जानने पहचानने वाले थे। पूरे गांव के लोग इज्जत की नज़रों से देखते थे। लेकिन अभी इसी साल के इसी महीने की, अभी 2 दिन पहले की बात है, अचानक एक ऐसी घटना इस परिवार में घटती है जिसे जानने के बाद पूरे गांव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोमवार की बात है। रोज की तरह पूरी फैमिली सुबह सो के उठती है। उठने के बाद अब जो घर की बहुएं हैं वो काम पे लगती हैं। लगने के बाद फिर ये हुआ कि खाना वाना बना के जिसको जहाँ जाना है वहाँ पे जाए, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे थे उनका स्कूल था, जो लोग रिटायर्ड नहीं हुए थे उनकी ऑफिस थी, महिलाएं भी कहीं बाहर जाती थी। तो सोमवार को तमाम लोग 9 साढ़े 9 बजे तक निकलते हैं। जो बेटा राजकुमार था वो अपने काम पे, जो पोता था वो स्कूल के लिए, जो बहू थी वो कहीं और गई थी। दोपहर हो गई। घर पे जो मास्टर साहब थे यानी दादाजी बीरबल प्रसाद, और दादी माता यानी बीरबल प्रसाद की जो पत्नी थी सुमंती सिन्हा, यही 2 लोग। दोपहर हुई। दोपहर होने के बाद जो पोता था घर में आता है, क्योंकि उसकी छुट्टी होती है। अब जैसे ही घर में आता है, घर के अंदर उसने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद बदहवास चीखता हुआ बाहर जाता है। उसकी चीख आसपास के तमाम लोग सुनते हैं। वो भी घबरा के उस बच्चे के पास जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। लड़का एकदम घबराया हुआ, बदहवास। लोग पूछ रहे हैं, उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही। तमाम लोग उससे पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। अंत में वो बच्चा बस घर की तरफ इशारा करता है। अब जब इशारा करता है तो आसपास के तमाम लोग घर के अंदर जाते हैं देखने के लिए। जैसे ही वो लोग अंदर दाखिल हुए, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर पूरा फर्श खून से लाल था, शरीर के अलग अलग हिस्से कटे पड़े थे, और इस घर की जो बुजुर्ग महिला थी सुमंती सिन्हा, उनकी लाश पड़ी हुई थी। लाश कई टुकड़ों में पड़ी हुई थी। अब ये चीज जैसे ही आसपास के तमाम लोग देखते हैं, बदहवास मानो काटो तो खून नहीं, फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस भी जब इस घटना के बारे में सुनती है वो भी सन्न रह जाती है, क्योंकि कत्ल होना आम बात हो गई है। लेकिन इस तरह से एक गांव में, एक घर के अंदर 12-14 टुकड़ों में लाश का मिलना अपने आप में पुलिस वालों के भी होश फाकता। फौरन दलबल के साथ पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद घर के अंदर जब दाखिल होते हैं, वो भी समझ नहीं पाते कि क्या करें, कहाँ से सबूत लें, कहाँ से लाश को समेटें, क्योंकि पूरा फर्श खून से भरा हुआ। बहरहाल जैसे तैसे करके लाश के तमाम टुकड़ों को पुलिस वाले समेटते हैं। समेटने के बाद अब फॉरेंसिक टीम आती है, पूरे कमरे की अच्छी तरह जांच पड़ताल करती है।
लेकिन सवाल यही था कि आखिर इस बुजुर्ग महिला के साथ किसी ने क्या किया और किसने किया। अब इस सवाल के पीछे पुलिस वालों को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी थी, क्योंकि घर के बाकी सदस्य तो बाहर थे। एक व्यक्ति ऐसा था जो घर के अंदर था, और वो व्यक्ति इसी बुजुर्ग महिला का पति, यानी वही रिटायर्ड टीचर बीरबल प्रसाद। फौरन पुलिस वाले बीरबल प्रसाद से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। बीरबल प्रसाद चुपचाप वहीं बैठे बैठे कहता है कि मैंने इसको मार दिया। अब ये शब्द जब पुलिस वाले सुनते हैं, क्योंकि पुलिस वालों ने इसलिए पूछा था ताकि बीरबल प्रसाद बताएं कि कुछ लोग आए थे, लूटपाट के लिए आए थे या फिर कोई पुरानी रंजिश थी। लेकिन यहाँ जो बीरबल प्रसाद थे, जब उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैंने खुद मार दिया, पुलिस वालों को लगा कि ये क्या है। अब मारने की बात जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं, कहते हैं कि भी यहाँ पूछताछ करना भी ठीक नहीं, क्योंकि तमाम लोग यहाँ इकट्ठा, कौन क्या कैसा रिएक्शन दे। फौरन बीरबल प्रसाद को पुलिस वाले उठाते हैं। उठाने के बाद लेके जाते हैं। जाने के बाद पूछते हैं कि क्यों मारा आपने, क्योंकि एक 70, 75, 80 साल का बुजुर्ग आदमी, उससे क्या ही शक्ति करे, क्या ही बोले। नौजवान होता तो ये भी कहते कि चलो जोश जोश में उसने कर दिया, गुस्से में कर दिया। अब एक रिटायर्ड टीचर उसने कत्ल किया तो क्यों किया। अब बीरबल प्रसाद से जब पूछताछ हुई, बीरबल प्रसाद ने भी ज़्यादा विरोध किया नहीं। पूरी कहानी धीरे धीरे उन्होंने बताना शुरू किया, और यहीं से कहानी पहुंच जाती है 57 साल पहले। 57 साल पहले जब बीरबल प्रसाद की उम्र शादी लायक थी, तो उस टाइम बीरबल प्रसाद के एक चाचा जी थे जिनका नाम था दीप साव। दीप साव ने जब देखा कि उनके भतीजे की उम्र शादी लायक हो गई है, तो फिर दीप साव ने कहा कि इसकी शादी मैं करवाऊंगा। अब बीरबल प्रसाद के लिए उन्होंने अलग अलग जगहों पर रिश्ता देखा। अंत में एक फैमिली मिली, जिस फैमिली के बारे में जब दीप साव ने सुना तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि अब अपने भतीजे बीरबल प्रसाद की शादी उसी से करवाऊंगा। फैमिली में लड़की का नाम सुमंती सिन्हा, लड़की के जो फादर थे इत्तेफाक से दिव्यांग थे। अब ये बात जब बीरबल प्रसाद को पता चली, उसने कहा कि भाई मेरे ससुर दिव्यांग हैं। और उस टाइम के ऐसे उसकी दिमाग की स्थिति थी बीरबल प्रसाद की कि उन्होंने सोचा कि अगर ये दिव्यांग है तो हो सकता है बेटी को भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, पता चले मैं शादी वादी कर लूँ, बाद में मुझे कुछ झेलना पड़ जाए। क्योंकि उस टाइम वो ज़माना था नहीं कि आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, रील्स देख लो उस लड़की की या लड़के की। उस टाइम तो लड़की लड़के को नहीं देखती थी, लड़का लड़की को नहीं देखता था, क्योंकि तब शादी ही ऐसी होती थी। तो बीरबल प्रसाद ने विरोध किया। लेकिन अब दीप साव जो चाचा जी थे वो जिद पे अड़ गए और बोला कि शादी तो यही होगी तुम्हारी। अब घर के बड़े बीरबल प्रसाद कुछ कर नहीं पाया। अंत में 57 साल पहले बीरबल प्रसाद की सुमंती सिन्हा से शादी हो गई। शादी होने के बाद अब बीरबल प्रसाद जो था पढ़ने लिखने में शुरू से तेज। तो बीरबल प्रसाद शादी के बाद चूंकि अपने परिवार को उसको पालना पोसना था, घर का खर्च चलाना था, तो बीरबल प्रसाद चले जाते हैं नौकरी करने, और उनकी एक इलेक्ट्रिक की दुकान पे जॉब लग जाती है। अब अपने घर से बाहर बीरबल प्रसाद नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करने के दौरान थोड़े बहुत पैसे कमाए। इसी दौरान बीरबल अपनी पढ़ाई लिखाई भी जारी रखते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, और काफ़ी मेहनत काफ़ी मशक्क़त करने के बाद अंत में एज ए टीचर उनकी जॉब लग जाती है। अब टीचर बन गए, वो भी सरकारी। पूरा परिवार एकदम खुश, पत्नी अलग खुश, बीरबल अलग खुश, बच्चे भी खुश। इसके बाद अब इनकी पोस्टिंग होती है अलवर में। अलवर शहर में इनकी पोस्टिंग हुई। वहीं पे अब ये रहने लगे। इधर जो पत्नी थी वो घर पे रहने लगी। रहने के बाद अब लगातार ये वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे कमाने लगे, तमाम चीज़ें मेहनत मशक्क़त करने लगे। इसी दौरान छुट्टी में जब ये घर आते, चूँकि बीच बीच में इन्हें छुट्टी मिलती, तो ये घर आते। आने के बाद एक चीज़ ये नोटिस करते कि आमतौर पे कोई भी पति हो जब घर पे आता है तो पत्नियाँ काफ़ी उसका सम्मान करती हैं, उसका स्वागत करती हैं, खुश हो जाती हैं कि मेरा पति वापस आ गया है। लेकिन इधर पूरी कहानी बड़ी अजीब थी। बीरबल प्रसाद जब वापस आए तो पत्नी को देखें कि उसे कोई खुशी ही नहीं। वो चाचा जी में ही बिजी है कि चाचा जी ने खाना खाया, चाचा जी ने पानी पिया या नहीं। चाचा बाहर से आए, अगर जूता पहन के गए हैं तो फ़ौरन चप्पल लेके दौड़ना। तो शुरुआत में तो बीरबल प्रसाद को लगा कि भाई चलो मेरी पत्नी इतनी गुणकारी है, इतनी आज्ञाकारी है कि सबकी सेवा कर रही है। लेकिन धीरे धीरे जब ये चीज़ें बढ़ी तो फिर बीरबल प्रसाद को डाउट हुआ कि कहीं मेरे चाचा और मेरी पत्नी के बीच कुछ ऐसा अनैतिक तो नहीं है। लेकिन उस टाइम लोक लाज और समाज का ऐसा डर था कि अब कैसे बोलें। न चाचा को कुछ कह पाए, न पत्नी से कुछ पूछा। मन महसूस के रह गए। उसके बाद छुट्टी ख़त्म हुई, वापस ड्यूटी पे गए। लेकिन अब इधर ये ड्यूटी पे
अपनी शिक्षक पढ़ाली को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मन ही मन एक डाउट कि कहीं मेरी पत्नी का मेरे चाचा से कुछ संबंध तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मेरा तो एक तरह से मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, मेरी नाक कट जाएगी। ये तमाम चीज़ें लगातार परेशान, लगातार हैरान, साल दर साल गुजरते रहे। मन में बीरबल प्रसाद शंका लिए वहाँ पे पढ़ाते रहे। फाइनली देखते देखते साल 2010 आ गया। साल 2010 आया और साल 2010 आते आते बीरबल प्रसाद के जो चाचा थे दीप साहु, उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी। काफ़ी उम्र हो चुकी थी और लगभग 100 साल या 90 साल वो अपना ये उम्र पूरा करते हैं। तबीयत खराब हुई और साल 2010 में दीप साहु की मौत हो गई। अब चाचा मर गए। अब मरने के बाद अब कायदे से मन में ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए थी कि चाचा मर गए और बात ख़त्म अब। लेकिन अब दीप साहु के फिर यहाँ मन में घर हो गया कि चाचा मर गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी और चाचा के बीच कुछ था। परेशान, हैरान। अब ये भी सन का मन में कि किससे पूछें, किससे जाने, कहाँ पता कर लें। इसी बीच अब इनकी भी उम्र हो चुकी, लगभग 60 साल जब इनकी उम्र हुई थी ये भी रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद लगातार पत्नी से बातचीत तो सब कुछ है, लेकिन उसी टाइम से लगभग 30 सालों से ये डाउट मन में चलता रहा कि चाचा और मेरी पत्नी के बीच कुछ तो था। लगातार वो घुमा घुमा के पूछने की कोशिश करते रहे, लगातार बातचीत करने की कोशिश करते रहे। साल 2024 आ गया, यानी सोचिए 30 साल से एक बंदा मन में एक खुन्नस या फिर एक शंका लिए बैठा है कि मेरी पत्नी और मेरे चाचा के बीच कुछ तो है। अब ये खुन्नस लिए मन में वो बैठा है, लगातार हैरान, लगातार परेशान। अंत में करे क्या? तो इसी साल 2024 में अभी चंद दिन पहले की बात है, क्योंकि 22 तारीख को इन दोनों की शादी हुई थी, 22 जुलाई को। तो 57वां साल आने वाला था। 57वीं जो थी 57th इन्वर्सरी जब आने वाली थी, तो बीरबल प्रसाद को लगा कि अब मौका बढ़िया, एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। बीरबल प्रसाद ने पूछा अपनी पत्नी से 22 तारीख को, यार एक बात बताओ, अब तो काफ़ी उम्र हो चुकी, 75 की तुम हो गई, लगभग उतने का मैं हूँ, तो क्या तुम्हारे और चाचा के बीच कभी कुछ था? और अब बता ही दो, चूंकि अब पता नहीं कितने दिन हमारी ज़िंदगी रहे क्या ना रहे। अब चाची को भी लगा कि, यानी सुमंती सिन्हा को भी लगा कि अब इतनी उम्र हो चुकी, चलो बोल ही देती हूँ। और गलती से सुमंती सिन्हा ने कहा कि हाँ, चाचा और मेरे बीच 1-2 साल तक नाजायज़ संबंध था। शायद 30 सालों से जो बीरबल प्रसाद था इसी इंतजार में था कि कब ये मुंह खोल दे और कब मैं अपना काम करूं। जैसे ही सुमंती सिन्हा अपना मुंह खोलती है, बीरबल प्रसाद गुस्से में उठता है, सुमंती सिन्हा को बुरी तरह पीटने लगता है। पीटते पीटते उसको मार देता है और फिर एक ऐसा प्लान बनाता है, एक ऐसी चीज करने की कोशिश करता है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी कि जिस पत्नी से 57 साल पहले शादी हुई, रिटायरमेंट के लगभग 15 साल होने को थे, 15-20 साल, उसके साथ खुशीपूर्वक रहना, उसके हर सुख दुख में साथ देना, दवा लाना, कोई दिक्कत हो तो इलाज करवाना, उसको पहले पीट पीट के मारा। और चूंकि 57th एनिवर्सरी थी, इसलिए प्लान किया कि अब इसको 57 टुकड़ों में काटूंगा। धारदार हथियार लेके बीरबल प्रसाद अपनी पत्नी सुमंती सिन्हा की लाश लेके बैठता है। बैठने के बाद काटना शुरू करता है। सुबह 10-11 बजे उसने कत्ल किया। 10 बजे से जब वो काटना शुरू करता है तो लगभग दोपहर के 1 या 1:30 बजे तक वो 12 से 14 टुकड़े कर पाता है। क्योंकि मनुष्य की हड्डी इतनी आसान नहीं होती कि कट जाए, और ऐसा कोई धारदार हथियार भी उसके पास था नहीं घर में, जो नॉर्मली उपलब्ध होता है, चाकू, हंसिया, कुल्हाड़ी, दराती, इन्हीं सब चीज़ों से। तो इन धारदार हथियारों से उसने काटने की कोशिश की। लगभग 14 टुकड़ों में उसने लाश को काट भी दिया। इतने में जो पोता था वो आ जाता है, और आने के बाद जब देखता है कि दादी की लाश 14 टुकड़ों में पड़ी हुई है और उसके बाद दादा खून से लथपथ वहाँ बैठा है, तब वो चीखता हुआ भागता है और तमाम गांव के लोग आते हैं। आने के बाद गिरफ्तारी की काम होता है। अब पुलिस वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं, सुनने के बाद भाग के फिर से पूरे घर को सील करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं छोटी सी छोटी चीज़ छूट ना जाए। तमाम सबूत, तमाम सुराग वहाँ से इकट्ठा किए जाते हैं। इकट्ठा करने के बाद फिर ये होता है कि अब इनको फॉरेंसिक लैब भेजा जाए। चाचा से पूछा गया, यानी बीरबल प्रसाद से, कि भैया वो हथियार कहाँ है। हथियार ले लिया गया और अब देखते हैं कि क्या सज़ा होगी। और जिस हिसाब से हमारे देश का कानून है, मैंने अभी चंद दिन पहले एक IPS के मुकदमे की कहानी सुनाई थी, तो जिस हिसाब से हमारे देश का कानून है उस हिसाब से न जाने कितने साल लग जाएंगे, और तब तक चाचा शायद खुद स्वर्ग सिधार जाए या फिर नर्क, जहाँ भी उनका कर्म के हिसाब से।
तो आप सोच के देखिए, जो मैंने शुरू में कहा कि हर बार ये कहा जाता है कि शिक्षा जरूरी है, आदमी पढ़ा लिखा हो तो गलत काम नहीं करता। इस आदमी का सोचिए, पूरी ज़िंदगी एज ए टीचर रहा, न जाने कितने बच्चों को इसने शिक्षा दी, और 57 साल शादी के हो गए, और 75 से 80 साल बाद उसके दिमाग में ये फितूर आया कि मैं कत्ल करूँगा, और उसने फाइनली कत्ल किया। तो ऐसे इंसान के बारे में क्या ही कहा जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और उम्मीद है इस कहानी से आपको एक मैसेज ज़रूर मिला होगा, और अगर मैसेज मिला हो तो क्या मिला, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।